अगर आपने इस वीडियो के टाइटल को देख के इसे क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो और ये न्यूज बिल्कुल सही है कि बिहार सरकार आपको आपका अपना स्टार्टअप बनाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। इस योजना का नाम है स्टार्टअप योजना बिहार या स्टार्टअप पॉलिसी बिहार। ये योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाई जा रही है और हर महीने कुछ नए स्टार्टअप्स का चयन करके उन्हें 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उनका नया स्टार्टअप बनाने के लिए। तो आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि इसमें मैं बहुत ही क्रूशियल जानकारी देने वाला हूँ। लास्ट में एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए जिससे आपका ये स्टार्टअप योजना का लाभ लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं ये रिसर्च के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद एक बिहार स्टार्टअप योजना का बेनिफिशियरी हूँ। जनवरी 2023 में मुझे स्टार्टअप योजना 2023 का लाभ मिला था और तब से मैं अपना स्टार्टअप बना रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बिहार एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें संभावनाएं बहुत हैं और स्टार्टअप और उद्योग में जहाँ बिहार पिछड़ रहा होता था, लोग नौकरियां खोजने के लिए बाहर जाया करते थे, अब ये सिनेरियो बदल चुका है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बिहार में उद्योग, स्टार्टअप और बिजनेस के पूरे सिनेरियो को दिखाऊंगा और दिखाऊंगा बिहार की एक बदलती हुई तस्वीर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वैसे तो ये चैनल नया है लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल स्टार्टअप जर्नी विद विकास में। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं आइडिया, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ इस चैनल पे मैं अपनी स्टार्टअप जर्नी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बिहार स्टार्टअप योजना क्या है? बिहार स्टार्टअप योजना बिहार सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसमें बिहार सरकार नए स्टार्टअप्स को जन्म देने के लिए 10 लाख की राशि मदद के तौर पर देती है। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जो आपको 10 साल में रिटर्न करना होता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता और इसमें कोई भी EMI आपको पे नहीं करनी होती। इन 10 लाख रुपए को बिहार सरकार आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स यानी 4 लाख और 6 लाख रुपए की राशि के रूप में आपको देती है। आप 10 साल तक इस पैसे को अपने स्टार्टअप में यूज कर सकते हैं और 10 साल के बाद आपको इसे बिहार सरकार को रिटर्न करना हो। तो अगर आपके पास कोई स्टार्टअप का प्लान है, कोई बेहतरीन आइडिया है तो आप बिहार स्टार्टअप योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? वो सारे लोग जो बिहार के नेटिव हों, यानी आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार में अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने कोई कंपनी बिहार में स्टैब्लिश कर ली है और उसकी एज 10 साल से कम है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, आप इस योजना का लाभ ले सकते हो बशर्ते कि आप बिहार के स्थायी निवासी हो और बिहार में ही अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री होल्डर हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जैसे BTech, MBA, BBA इत्यादि। नियम एवं शर्तें बहुत ही सिंपल हैं और इसका लाभ लेना भी बहुत आसान है। अगर आप बिहार सरकार की पॉलिसी और पैटर्न को समझ लेते हो तो इस योजना का लाभ लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार कैसे अच्छे स्टार्टअप्स का चयन करती है 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप और बिजनेस में फर्क समझना होगा। बिहार सरकार बहुत ही सीधे तरीके से आपको ये समझाना चाहती है कि जो भी बिजनेसेस आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं और आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आना होगा अपने स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप्स वो एंटिटीज होती हैं जिनमें स्केल करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत तेजी से उनको स्केल किया जा सकता है, बहुत सारे जगहों पे उनको पहुंचाया जा सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट किया जा सकता है। और उसमें बिहार सरकार आपसे 2 चीजों की उम्मीद करती है। पहला, टेक्निकल एडवांसमेंट। अगर आपका बिजनेस मॉडल तकनीक पे बेस्ड हो, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके आप पुराने तौर तरीकों को चेंज करके कुछ नया स्थापित करना चाहते हैं, जैसे ओला कैब ने मोबाइल में कैब बुक करने और उसे ट्रैक करने की फैसिलिटी देकर लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दिया, इसमें पूरा योगदान टेक्नोलॉजी का था। आपके बिजनेस मॉडल से दूसरी एक्सपेक्टेशन जो बिहार सरकार रखती है वो है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। जो भी बिजनेसेस आपके आस पड़ोस में चल रहे हैं उसके तौर तरीकों से बेहतर तौर तरीका अगर आप लेकर आते हैं तो वो एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन समझा जाए। उदाहरण के लिए बहुत सारी कंपनियां जैसे जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर्स आदि कंपनियां ऑन ऑर्डर सामान डिलीवरी का काम कर रही। फिर एक कंपनी आती है जेप्टो। उसका बिजनेस मॉडल था कि वो 10 मिनट में आपके किए हुए ऑर्डर को आपके घर तक पहुंचा दे। ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन ही है। ये इनोवेशन इतना बड़ा था कि बड़ी से बड़ी कंपनियां इस मॉडल को चैलेंज नहीं कर पाई। तो ऐसे ही बिजनेस मॉडल इनोवेशन आपको अपने बिजनेस आइडिया में लेकर आना। सबसे पहले आपको गूगल पर एक टर्म सर्च करनी है, स्टार्टअप बिहार। फिर आपको जो लिंक मिलेगी वो है बिहार सरकार की स्टार्टअप योजना ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करना हो। आपको बिहार सरकार एक लंबी सी पोस्ट देगी जिसे आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसमें बिजनेस और स्टार्टअप में अंतर को समझाया गया है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एक फॉर्मल सा टेस्ट देना होगा। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं तो आपको 10 में से कम 8 अंक लेकर आने हैं आगे बढ़ने के लिए। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है, वैसे तो आप अपने जनरल IQ से भी इसको कर सकते हो। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के सारे करेक्ट आंसर्स चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको अपने नाम, अपने आधार नंबर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां इस फॉर्म में भरनी होती है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और चूंकि मैं एक स्टार्टअप योजना का लाभ ले चुका हूं और मुझे कोई दूसरा स्टार्टअप अप्लाई अभी नहीं करना है तो मैं इसकी थॉरो
और जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लाइव फॉर्म भरकर दिखा दूंगा। तो इसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है वो आपको धीरे धीरे करके भर लेना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना है। ये फॉर्म बहुत ही सिंपल है और इसको भरने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, फाइल साइज 1 MB से कम होनी चाहिए और जो फोटोग्राफ आप अपना अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके अलावा इस फॉर्म के लास्ट सेक्शन में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। सबसे पहले आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है या फिर आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका बिजनेस कैसे रोजगार जनरेट करेगा, आपका बिजनेस कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा यानी पैसे कैसे कमाएगा। अंत में यदि आपकी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो उसकी वीडियो बनाकर आप इस सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आपका स्टार्टअप अगर प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर सर्विस बेस्ड है, आप दोनों केसेस में यहाँ से फंडिंग ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल अभी तैयार नहीं है, आपके पास एक बेसिक आइडिया है, तो भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। तो आपका स्टार्टअप प्लान अभी जिस भी स्टेज में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इस योजना में अप्लाई कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। अब आते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो तो कुछ दिनों के बाद आपको एक रिटन एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाता है। ये रिटन एग्जाम 100 क्वेश्चंस का होता है और आपको शायद 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इस रिटन एग्जाम में आपसे जीएसटी से रिलेटेड, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टअप्स की जनरल ऑपरेटिंग प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर महीने का एक बैच बनाया जाता है और उस बैच का एग्जाम एक साथ लिया जाता है। जैसे 1 से 30 दिसंबर तक आप जो भी एप्लीकेशन करते हो उसका एग्जाम जनवरी में होता है। जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हो यानी पास हो जाते हो तो आपको अपने आइडिया को पिच करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एक एक्सपर्ट्स का पैनल होता है जिनके सामने आपको अपने आइडिया को जस्टिफाई करना है कि ये एक फिजिबल बिजनेस आइडिया है। इसमें आपको एक बिजनेस का डिटेल प्लान एक पीपीटी फॉर्म में लेके जाना होगा यानी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेके जाना होगा। सारे आंकड़े, सारी स्टडीज और सारे फैक्ट्स आपको जजेस के सामने एक्सप्लेन करने होंगे। तो जैसे ही आप इस स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो यानी पिचिंग राउंड को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक मेल आ जाती है जिसमें आपको कंफर्म किया जाता है कि आप स्टार्टअप योजना में चुन लिए गए हो और इसका लाभ आपको अब दिया जा रहा है। उसके बाद बिहार सरकार आपको टाइम देती है अपनी कंपनी बनाने का और जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को पूरे करने का। इसके बाद आप सारे पेपर्स को जमा करके फर्स्ट ट्रांच यानी 4 लाख रुपए की राशि बिहार सरकार से ले सकते हो। सेकंड ट्रांच लेने के लिए आपको एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है और जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं उनके बिल्स प्रॉपर तरीके से उनको सबमिट करना होता है। इसके साथ ही वो आपसे ये भी पूछते हैं कि अगली राशि यानी 6 लाख रुपए की सेकंड ट्रांच को आप कैसे खर्च करने वाले हो। ऑब्वियसली इतनी बड़ी सहायता अभी बहुत ही कम राज्य सरकारें कर रही हैं। तो अगर आप बिहार से हो और बिहार में अपना करियर बनाना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, आप इस योजना का लाभ जरूर लेना। और अगर आपको इस स्टार्टअप योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल देना। मैं आपको पूरी असिस्टेंस देने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने इस सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा हुआ है और मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने इस योजना का लाभ लिया हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।